हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। अगर आप निवेश के लिए किसी बेहतर वैल्यूएशन वाले शेयर की तलाश में हैं तो आपके लिए भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो है एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो 70% तक का रिटर्न यानी कि 100 रुपये तक ये स्टॉक जो है शॉर्ट टर्म में जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी गिरावट तो देखने को मिल रही है, तो अब किस तरह का प्रदर्शन, क्या वो बातें रहेंगी जिनके कारण कि इसके स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो इस समय अगर देखा जाए तो जो भेल का जो ऑल ओवर जो एक स्ट्रक्चर है वो काफ़ी बेहतरीन है। और कोविड-19 के बाद भी अगर देखा जाए तो कोरोना के बाद भी बीते वर्ष में कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। आगे जो है कमोडिटी की कीमतों में नरमी से जो है कंपनी के मुनाफे को जो है सपोर्ट मिलने का अनुमान है। और आगे आपको पावर डिमांड बढ़ने का कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो मौजूदा ऊर्जा संकट को देखते हुए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले तिमाहियों में बिजली के ऑर्डर पर अमल में तेज़ी आएगी, बिजली की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा हाल में जो कमोडिटी की कीमतों में जिस तरह से करेक्शन आया है और कंपनी के मार्जिन में धीरे धीरे जिस तरह से विस्तार होने की उम्मीद है, इससे जो है भेल के कैश फ्लो में सुधार आएगा। वहीं अगर देखा जाए तो रिसीवल को कम करने में मदद मिलेगी, इससे कंपनी का मुनाफा बेहतर होगा। हालांकि कुछ रिस्क फैक्टर हैं, कुछ केवल हैं। अगर जहां पर अगर 98% पॉजिटिव बातें हैं तो केवल 2% जो है केवल आपका यहाँ पर निगेटिव बात है। फिलहाल ये निगेटिव बातें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निगेटिव क्या है कि ऑर्डरिंग एक्टिविटीज़ में जो है देरी, और दूसरी बात यह है कि कच्चे माल की कीमत में बढ़ोतरी हो रही है। इन्हीं कारणों से दो एक फैक्टर आपके सामने निकल के आ रहे हैं जो निगेटिव है। फिलहाल ये निगेटिव कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि आपको भेल पर इतना बड़ा असर होता हुआ दिखाई दे दे। अगर देखा जाए तो भेल के एग्जीक्यूशन में सुधार देखने को मिला है, फिक्स कॉस्ट की कमी आई है जिससे कि इप्टा में सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ अगर देखा जाए तो 740 करोड़ रुपए रहा है। और अगर देखा जाए तो इस समय आपको कमोडिटी की कीमतों में कमी आई है, कंपनी के मुनाफे को सपोर्ट मिलेगा। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में ऑर्डर अगर देखा जाए तो सालाना आधार पर लगभग जो है 76% बढ़ करके 23,600 करोड़ रुपए पहुंच गया है। और कुल ऑर्डर बुक की बात की जाए तो लगभग जो है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 1 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया है। यानी कि ऑर्डर बुक बढ़ा हुआ है लगभग 76%। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुल ऑर्डर बुक में लगभग 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसके स्टॉक के साथ हमें देखने को मिल रही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको करंट प्राइस में खरीदारी करनी चाहिए। और टारगेट प्राइस जो रहेगा हमारा वो रहेगा लगभग 100 रुपये का। पहले ये शेयर आपको जो पहला आपको टारगेट अचीव करता हुआ दिखाई देगा वो रहेगा 76 का। और 76 के बाद ये स्टॉक आपको 100 रुपये की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ये स्टॉक आपको मिल रहा है 58 रुपये पर, आपको करंट प्राइस पे खरीदारी करनी चाहिए। टारगेट पहला 76 रुपये, और 76 रुपये को जब क्रॉस कर जाता है तो ये स्टॉक आपको 100 रुपये की तरफ आसानी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ये था आपका भेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।